अस्सलाम वालेकुम जी। ओडीआई भी पाकिस्तान की टीम आज हार गई है और मेरी पाकिस्तान के बॉलर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने जो 344 रन बनवाए हैं ना, ये बहुत कम बनवाए हैं। थोड़े से और बनवाते, 400 रन बनवाते, 450 रन बनवाते, क्योंकि वो पागल के बच्चे ना, वो हमारे जो बैट्समैन हैं वो पागल हैं। वो बस अब उनको 400 रन करके दो, 450 वो चेस कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब यानी कोई अक्ल समझ नहीं, कोई बेतुकी बॉलिंग। मतलब यानी 50 रन पे 3 आउट हुए हैं, 10 ओवर में कोई 70 कुछ रन है, रन ही नहीं है। चैपमैन का कैच छोड़ दिया सलमान आगा ने स्लिप में 5 रन पे, उसके बाद उसने वही 100 कर दिया। मतलब चैपमैन नहीं संभाला जा रहा हम लोगों से। और रात को 3 बजे से मैच स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म हुआ है। 7-7 8-8 घंटे मैच देखो इनके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच देखना, मेरे लिए तो मैच देखना जरूरी होता है ना। फिर मैं मैच पे बात भी करनी होती है, क्या क्या चीजें गलत हुई, क्या क्या नहीं हुई। मतलब यार 43 एक्स्ट्रा, जिसमें से 21 वाइड बॉल। अब हाल चेक करो हमारा। अगर फास्ट बॉलिंग की अगर हम स्टैट्स देखें तो वो इतने बुरे नहीं है। 10 ओवर में किसी ने 50-55 दिए हुए, किसी ने 10 में 60 दिए हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने में ऐसे ही दिए हैं। ग्राउंड छोटा है, ठीक है ना, रन्स बनते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहां हुई? पार्टनरशिप लगी चैपमैन की और डैरिल मिचेल की। ठीक है, जबरदस्त इनिंग खेली डैरिल मिचेल ने, सेंसिबल इनिंग खेली, आराम से खेलता रहा, नीचे खेलता रहा। जो उसका स्टाइल है उस तरीके से वो खेलता रहा और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया चैपमैन का भी। फिर उसके बाद जो ठोकना शुरू किया इन दोनों ने। अब 4 फास्ट बॉलर हैं, उसके पास स्पिनर ही कोई नहीं है। सुफियान मुकीम लास्ट T20 में इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, वो घूमने फिरने गया हुआ है, फिर नहीं खिलाया मैच। अब आप सलमान आगा और इरफान न्याजी पे चले गए। यार क्या हो गया? पता नहीं क्या कर रहा हमारा कोचिंग स्टाफ। पता नहीं रिजवान को इतनी अथॉरिटी मिली हुई है या नहीं मिली हुई कि भाई तुम अपनी मर्जी से टीम खिलाओ। एक तो ग्राउंड भी छोटा, उसके बाद नॉन रेगुलर बॉलर से जा रहे हो। सलमान आगा और इरफान नियाजी ने, जो मैंने कैलकुलेशन की, कम से कम इन दोनों ने 10 ओवर, 5 सलमान ने किए, 5 इरफान ने किए। इन्होंने तकरीबन 118 रन दिए 10 ओवर के अंदर। उन्होंने सारा चार्ज इनके ऊपर किया है, चैपमैन ने और मिचेल ने। उसके बाद जो रही से कसर थी, वो जो इनका नया बैट्समैन आया है अब्बास जो है, उसने रही से कसर जो है निकाल दी। मोहम्मद अब्बास आई थिंक नाम है उसका। उसने रही से कसर निकाल दी। उसने जो 50 रन की इनिंग खेली है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल गया वो, और बहुत अच्छा टैलेंट, बड़ी जबरदस्त। क्या नाम है उसका? मोहम्मद अब्बास। ठीक है, उसने 50 रन किए, 52 कुछ, 28 कुछ बॉलों पे। मतलब बेतुकी बॉलिंग हो रही है, बेतुकी सिलेक्शन हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में जहां बॉल मुस्तकिल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, फ्लाई कर रहा है, बाउंसर हो रहे हैं आपको, वो आप लोगों से शॉट नहीं लग रहे क्योंकि हम लोग वैसी पुल पे अच्छे नहीं है। प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पिनर का बॉल भी कभी फ्लाई कर जाता है, कभी क्या हो रहा है। तो 345 रन कोई आसान काम थोड़ी है। एक टाइम पे लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा जब बाबर आजम आउट हुआ है। अब बाबर आजम के बारे में भी बोलना कि अपनी सेल्फिश इनिंग खेली, अपने लिए खेली, खैर वो तो बोलने तो जो भी है। जब बाबर आउट हुआ उस टाइम 72 बॉल्स पे 99 रन चाहिए थे, और सलमान ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है। सलमान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है नीचे के नंबर पे आके, उससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि अब सलमान का नंबर यही होना चाहिए। और सलमान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, खुली बैटिंग करता है, मतलब डरता नहीं है, अपने शॉट्स खेलता है, तो ये जो नंबर है, ये जो जगह, ये बड़ी सूट कर रही है पाकिस्तान को। तो ये बाबर और ये जब खेल रहे थे और जब बाबर आउट हुआ, उससे नजर आ रहा था कि ये लगता है पाकिस्तान मैच लेके निकल जाएगा। चले बाबर आउट हुआ, आउट तो होना ही है ना, जाहिर सी बात है। अब 9 रन की एवरेज चाहिए, पीछे बॉल है, मारेगा, ग्राउंड छोटा है, तो सीधे हाथ में चला गया।
ट्राई तो करनी थी, वरना ऐसे टुक टुक करके अपना 100 करता, आप लोग बोलते जी सेल्फिश इनिंग खेल रहा। खैर वो आउट हुआ, लेकिन फिर भी रन शायद कुछ थोड़े से बेहतर होते। तैयब ताहिर फौरन रन आउट हो गए अगले ओवर में, उसके बाद इरफान नियाजी आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो अगर यही 2-3 प्लेयर्स के ऊपर टीम चलनी है तो फिर मेरी बॉलर से रिक्वेस्ट है कि भाई 400 रन ना करवाओ। ये रन जो है, ये 344 रन जो किए हैं न्यूजीलैंड ने, ये 344 नहीं होने चाहिए थे जब 50 पे 3 आउट थे। ये ज्यादा से ज्यादा यही 260-70 रन होने चाहिए थे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। हमने क्या गलती की, एक तो वाइटें इतनी ज्यादा की, वाइट बॉल्स इतनी की, फिर उसके बाद हमने 5वां बॉलर ही मुकम्मल नहीं खिलाया। नॉन रेगुलर से बोल के 118 रन दिए दोनों ने। अब न्यूजीलैंड की अगर हम बॉलिंग देखें, उनको भी मार पड़ रही थी, ऐसा नहीं कि उनको मार नहीं पड़ रही थी, लेकिन उनकी बॉलिंग पूरी थी जिसकी वजह से वो ये मैच जीते। उसके बाद आपने एक और चीज नोट की होगी, जब बाबर और सलमान जब थोड़ा तेज खेलना शुरू हुए, उसके बाद आपने देखा उन्होंने क्या अपना प्लान चेंज किया, वो सिर्फ बाउंसर्स पे आ गए, सिर्फ बाउंसर्स पे आ गए, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि अगर हम ऑफ स्टंप से बाहर या मुंह पे सामने बॉल विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब ये वीकनेसेस तो है ना हमारे बैट्समैनों की, इनको पीछे पीछे बॉल करो। ये वो ऑकलैंड वाला T20 वाला ग्राउंड तो नहीं है ना, पीछे बॉल करोगे, यूं बल्ला रखेंगे, थर्ड मैन पे छक्का या चौका हो जाएगा। जब हमें पुल मारना है तो उसमें अच्छे है ही नहीं, उसमें फिर आउट हुए और उन्होंने वही बॉलिंग की जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। ये मैच टोटल हमारी बॉलिंग ने मरवाया है, ये टोटल हमारी बॉलिंग ने ये मैच हरवाया। अदरवाइज ये मैच हम जीते हुए थे और बहुत आसानी से जीते हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो 260-70 पे आउट हो जाते तो हम बड़ी आसानी से चेस कर लेते, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 50 पे 3 आउट थे तो 344 रन नहीं होने चाहिए थे। और हर जगह मुझे चैपमैन 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 ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को, कोचिंग स्टाफ को, हर किसी को ख्वाबों में ही चैपमैन नजर आ रहा होगा। रन चेज नहीं होते। खैर, पहला ओडीआई हार गए, पैथेटिक किस्म की हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ये मैच हारी। वेरी वेल प्लेड बाबर आजम, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि वो बहुत कीन है रन्स करने उसने, ठीक है। और सलमान ने बड़ी जबरदस्त जो है वो बैटिंग की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।